सबको जय मसीह की। मेरा नाम रविशंकर है और मैं आपके साथ एक परमेश्वर के वचन को साझा करना चाहूँगा। और पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसका 18 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि बहुत अच्छी बात है ना। जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो ये भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। और ये क्रूस की कथा उन लोगों के लिए जो आज ये कहते हैं कि कोई प्रभु नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है, या कहें कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आए, उन्होंने अपनी जान दी, व्यर्थ में जान दे दी, या कहें कि वो कहते वो ये समझते हैं कि यीशु मसीह का आना व्यर्थ है, किसी के मरने से कोई बदलता नहीं है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस इस बात को स्पष्ट रीति से कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता। ये सच में हो सकता है। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो विश्वास नहीं करते और उनके लिए मूर्खता की बात है, परंतु प्रभु का वचन ये भी बताता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। हम जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। यदि हम जब उनकी गवाहियों को सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है, हम जानते हैं कि सच में वो क्रूस की कथा व्यर्थ नहीं थी, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है और मुर्दों में से जी उठा है। और वो जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर चढ़ाया, या कहें कि क्रूस के ऊपर उन्होंने जो प्रताड़ना सही या दुख सहा, या कहें कि क्रूस की कथा में जब हम पढ़ते हैं कि किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए हैं, और हम जब पढ़ते हैं कि किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इतना दुख सहा ना, इतना टॉर्चर सहा, और सब टॉर्चर को सहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रीति से अपने आप को वहां पर दिया, है ना, एक कंप्लीट सैक्रिफाइस वहां पर दिया, है ना। और जिसकी भविष्यवाणी भी पहले से ही हो चुकी थी, यशाया में उसका 53 अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, और कई भविष्यवक्ताओं ने उसकी गवाही दी है ना, पुराने नियम के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें जब वहाँ पर हम लोग देखते हैं, और जब ये सब गवाहियाँ सुनते हैं, जब लोगों के जीवनों में हुए उन कामों को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह जिसने उस क्रूस के ऊपर जान दी है वो वास्तव में है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनकी गवाहियाँ हम लोग सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, पता चलता है ना। कई ऐसी बहनें हैं जिनकी गवाहियों को मैंने सुना है ना। एक बहन थी जिनकी पेट के अंदर रसोली थी, और उन्होंने यीशु के नाम पर विश्वास किया और प्रभु पर भरोसा करा, उनकी 2.5 किलो की रसोली गायब हो गई। मैं एक अंकल को जानता हूँ, पेट के अंदर कैंसर की गांठ थी, और जब उनके लिए प्रार्थना की गई, वो विश्वास नहीं करते थे। जब उनको बताया गया कि आप विश्वास कीजिए तो जरूर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, और जब हमने उनके लिए प्रार्थना की विश्वास के साथ, और उन्होंने विश्वास के साथ जब उन बातों को स्वीकार किया, तो देखो परमेश्वर ने उस कैंसर को गायब कर दिया। बड़ा आनंद आता है जब उन सब चीज़ों को हम लोग स्मरण करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। और केवल यही नहीं कि सिर्फ प्रभु चमत्कार ही करता है, वो अनुभव कराता है ना। मैं जानता हूँ मेरे साथ जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी है जिनको मैं जब कभी पीछे की ओर देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सच में प्रभु है। एक रात हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे अपने घर के अंदर, और जब प्रार्थना करते 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 समय बीतने लगा, तो एक ऐसा प्रकाश आया, इतना आनंद आया, उस आनंद को कभी भूला नहीं जा सकता। और उस समय पे जो अनुभव मैंने महसूस किया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे मेरे बहुत से मित्र हैं, हमारे ऐसे बहुत से बंधु हैं जिनकी गवाहियाँ मैं सुनता हूँ, और जिन्होंने बताया अपने कैसे अलग अलग अनुभवों को उन्होंने बताया कि किस रीति से एक अंधेरे कमरे के अंदर एक प्रकाश आया, उनको कुछ छुआ प्रभु ने, और कैसे प्रभु ने उनको चंगा कर दिया। तो ये सब बातें हमको मोटिवेट कर देती हैं। आज भी हम जब इंटरनेट पर जाते हैं या टेलीविज़न ऑन करते हैं, कई जगहों पर जब गवाहियाँ चल रही होती हैं, तो पता चलता है वास्तव में परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए, विशेषकर जो लोग विश्वास करते हैं, आप लोगों जो प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन को दिए हो, और जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया है। और अगर नहीं भी दिया तो मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जिंदा है। क्रूस की कथा कोई झूठी कथा नहीं, बिल्कुल सच्ची कथा है, और प्रभु यीशु मसीह ने ये सब सहा, और इसीलिए ये सारी चीज़ें जो हम लोग हमारे आसपास देखते हैं ये होती है। तो इसीलिए आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, और अगर आप विश्वास करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, डाउट नहीं करेंगे, यकीन रखेंगे प्रभु पर, तो आपके लिए
कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसकी बातों पर भरोसा करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे भाई बहनों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझको ये समय दिया, और इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।